अगर आप यूएस ट्रीटी कंट्री से बिलोंग करते हो और यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करके उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में मूव करना चाहते हो, तो ई वीज़ाज ऑप्शंस जो है वो आपके लिए एक ज़बरदस्त राउट है। जो यूएस के बिजनेस ई वीज़ा प्रोग्राम्स हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली E1 ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा और E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम्स हैं। ये आपके लिए एक सूटेबल राउट्स हैं। इन बिजनेस वीज़ाज में आपको यूएसए में बिजनेस एस्टैब्लिश करना होता है या बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और उस इन्वेस्टमेंट की बेस पे आप यूएसए में अपने फैमिली के साथ मूव कर सकते हो। अब इस ई वीज़ा प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिकली अगर E2 ट्रीटी वीज़ा की बात की जाए, तो E2 ट्रीटी वीज़ा के लिए आपको इन्वेस्टमेंट यूएसए में करनी होती है। अब इसमें आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये कंसर्न होता है कि मिनिमम कितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट की स्पेंडिंग्स और उसके ब्रेकअप्स जो हैं वो क्या होंगे, जिसकी बेस पे आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस और आपका जो ओवरऑल बिजनेस कैपिटल है उसका क्या ब्रेकअप होता है, और वो ब्रेकअप किस तरह से यूटिलाइज होता है, ताकि आप एक क्वालिफाइंग बिजनेस एस्टैब्लिश कर सको और उस बिजनेस की बेस पे अपने ई वीजा प्रोग्राम्स को कंटिन्यू कर सको। सो स्टे ट्यून्ड टू लर्न हाउ ई वीजा इन्वेस्टमेंट programs and investment breakups work. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी firm Startup Business Bureau में we provide consulting and management services to all those investors and entrepreneurs जो USA में अपना business establish करना चाहते हैं और उस business की base पे USA में move होना चाहते हैं, USA के e-business visa programs को pursue करना चाहते हैं। E2 बिजनेस की इन्वेस्टमेंट को लेके मार्केट में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं, काफ़ी सारा क्योस है कि व्हाट इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर E2 वीज़ा क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि ऑफिशियली देयर इज़ नो मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ E2 इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जिसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम कोई अमाउंट फिक्स नहीं है E2 इन्वेस्टमेंट्स को लेके। हर बिजनेस के नेचर और बिजनेस के मॉडल के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इन्वेस्टमेंट बजट जो है वो वेरी करता है। मेक श्योर कि आप जब भी अपना को जो बिजनेस डिसाइड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, आप उस बिजनेस की तमाम जो पैरामीटर्स हैं, जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उसके मुताबिक अपना बजट डिसाइड कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिटेल का बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस का बजट उस रिटेल के बिजनेस की मार्केट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, या उस आपका जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर मार्केट में मौजूद है उस कंप्यूटर की बिजनेस की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से आपका बजट डिसाइड होगा। इसी तरह अगर आप किसी सर्विसेज बिजनेस में जाना चाह रहे हैं या आप एक स्टार्टअप बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी यू कैन नॉट प्रैक्टिकली से कि इट्स अ स्टार्टअप कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टेक स्टार्टअप कर रहे हो, तो यू जस्ट नीड अ लैपटॉप एंड यू कैन वर्क फ्रॉम होम एंड देन यू डोंट नीड टू हैव एम्प्लॉयज और इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड दोज काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। सो प्रैक्टिकली आप फ्रीलांसिंग या स्टार्टअप्स या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टिंग या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स में नहीं जा रहे। यू नीड टू मेक श्योर कि आप एक प्रॉपर ऑफिशियल लेजिटिमेट बिजनेस जो है वो बिल्ड करेंगे, जो कि स्केलेबल होगा, जो कि आपके इन फ्यूचर ग्रो कर सकेगा, और उस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट जो है वो आप उसी बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। अच्छा, बहुत कॉमनली हमें ये देखने और सुनने को मिलता है कि मिनिमम अमाउंट का जो बजट हो उसके अंदर के हम कोई बिजनेस जो है वो सिलेक्ट कर ले, और वो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, फॉर एग्जांपल $40,000-50,000 और एनीथिंग लेस देन $100,000 का अगर आपका बजट है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो इन्वेस्टमेंट बजट है उसके ब्रेकअप्स क्या है, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स क्या हैं। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपका जो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है उसके ब्रेकअप्स क्या होंगे, उसके क्या सेगमेंट्स होंगे, जिसकी बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी है। इसमें सबसे पहले जो नंबर 1 पे आपका आता है वो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है कि आपके बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए आपका जितना स्पेंडिंग्स होती है, जैसे अगर आप कोई बिजनेस परचेज करने जा रहे हो, तो अपने बिजनेस के लिए रिसर्च करना है, अपने बिजनेस को जो है वो फाइंड आउट करना है,
आप अगर एक स्टार्टअप कंपनी लॉन्च करने चाह रहे हो तो आप उसके लिए मार्केट रिसर्च करोगे, रिव्यूज़ करोगे, आप एनालिसिस करोगे, आप कंसल्टेंट से मिलोगे, मार्केट नॉलेज गेन करोगे। तो इस सारे स्पेंडिंग में आपका जो एक्सपेंस आएगा, जैसे उसमें आपकी जो बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं उनकी फीस हो गई, आपके बिजनेस की लीगल पैरामीटर्स की लीगल फीसिस एंड प्रोफेशनल फीसिस हो गई, आप कंपनी रजिस्ट्रेशन में आपकी जो स्टेट फीसिस हैं वो सारे आ गए। इसके बाद आपने जो भी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉस्ट है, जैसे अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आप ऑफिस है, इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर्स हैं, फिक्चर्स हैं, आपके डिजिटल एसेट्स हैं, आप जो भी इस तरह के आपके रिक्वायर बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंगली जो कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे। इसी तरह अगर आप कोई बिजनेस परचेज कर रहे हो तो उस बिजनेस की जो गुडविल होगी, उस बिजनेस की जो परचेज वैल्यू होगी, उसमें आपको क्या क्या एसेट्स मिल रहे हैं, उस बिजनेस की लोकेशन क्या है, उसकी लीज क्या है, यानी ये तमाम जो आपके कैपिटल एक्सपेंसेस हैं ये आपका एक बिजनेस का जो मेजर कैपिटल एक्सपेंस में मेजर कैपिटल की तरफ काउंट होता है। तो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ओनली। अब बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में ये होती है कि आपने बस कैपिटल एक्सपेंडिंग्स कर ली एंड देन योर बिजनेस इज रेडी टू ग्रो। अब इसके अलावा यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके अलावा आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो E2 रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं या वीज़ा इमिग्रेशन रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, जिसमें आपके इमिग्रेशन अटॉर्नीज हैं, जिसमें आपकी जो है वो US एम्बेसी की फीसिस हैं, जिसमें US काउंसलेट्स की फीस है, या अगर आप US विद इन द US स्टेटस चेंज करते हो तो USCIS की फीस है, अगर आप प्रीमियम प्रोसेसिंग पे जाते हो तो प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस है। तो ये जितने भी आपके वीज़ा रिलेटेड मैटर्स होंगे, वीज़ा रिलेटेड आपकी जो डॉक्यूमेंटेशंस होंगी, आपकी जो प्रोसेसिंग्स होंगी, उनका सारा जो एक्सपेंस है वो आपके वीज़ा एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंदर जो है वो काउंट होगा। इसके अलावा बिजनेस पे अगर हम वापस आएँ तो बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आपने कर लिए, आपने एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर लिया, आपने कंपनी रजिस्टर्स कर लिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया। उसके बाद अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आपकी वर्किंग कैपिटल की आती है कि नेचुरली जब भी आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। अब वर्किंग कैपिटल की कैटेगरीज में क्या क्या ऐड होता है, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल एक नई कंपनी एस्टैब्लिश कर रहे हो और आप किसी गुड्स या प्रोडक्ट्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आपने जो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंसेस किए, जिसमें आपका वेयर हाउसिंग आ गया, आपका ऑफिस आ गया, आपका आपकी व्हीकल्स आ गई, आपकी डिलीवरी वैन्स आ गई, या आपके जो भी जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब आ गए, वो तो आपके कैपिटल एक्सपेंस में आ गए। अब उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल के लिए आपने वो जो गुड्स और प्रोडक्ट्स की इन्वेंटरी जो है वो आपने जो सेल करनी है, जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, उसकी इन्वेंटरी कॉस्ट जो है वो आपका वर्किंग कैपिटल होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ बिजनेस का एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया तो अब आपने जो है वो उसकी बेस पे आपको वीज़ा मिल जाए, बिकॉज प्रैक्टिकली वो स्ट्रक्चर तभी कारआमद है, तभी यूजफुल है जब आपके पास वर्किंग कैपिटल मौजूद है, आपके पास वो प्रोडक्ट्स वो गुड्स मौजूद हैं और उसकी इन्वेंट्री मौजूद है जो आपने सेल करनी है। और अगर आप सर्विसेज इंडस्ट्रीज में हो, अगर आप कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसका वर्किंग कैपिटल क्या होगा, उसका वर्किंग कैपिटल होगा, क्योंकि सर्विसेज में आपके पास कोई प्रोडक्ट तो नहीं है जिसकी आपकी इन्वेंट्री आपने स्टॉक करनी है, बट उसमें आपने क्या करोगे कि उसमें आप अपनी सर्विसेज को मार्केट करने के लिए आपका जो बिजनेस डेवलपमेंट प्लान होगा, बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होंगे, जैसे आपने वेबसाइट्स क्रिएट करनी है, आपने वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, प्रमोशंस करनी है, गूगल एडवर्ड्स यूज़ करने हैं, आपने लोकल मार्केट में, आपके लोकल एरिया में आपने एडवर्टीजमेंट्स करनी है, आपने पोस्ट कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आपने कोई लॉन्चिंग इवेंट, कोई लॉन्चिंग सेरेमनी करनी है या कोई सेमिनार्स करने हैं, तो ये सब आपके वर्किंग कैपिटल के एक्सपेंसेस होंगे एंड यू नीड टू हैव दोज, ताकि आप इन वर्किंग कैपिटल के एक्सपेंसेस की वजह से आप अपने कैपिटल एक्सपेंसेस को जस्टिफाई कर पाओगे। अब इसके बाद नंबर 4 और जो लास्ट कैटेगरी है वो है आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, आपका ओपैक्स जिसको बोलते हैं। तो अब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में क्या क्या ऐड होता है, अब उसमें ये ऐड होगा कि आपने आज टिल द डेट जब आप अपनी पिटीशंस को फाइल करने जाते हो, आपने बिजनेस तो सेटअप कर लिया, बट आफ्टर दैट पिटीशन, बिकॉज पिटीशन अप्रूव होगी, इट टेक्स कपल ऑफ मंथ्स और कपल ऑफ वीक्स, एंड देन उसके बाद आप जो है वो ट्रैवल करके मूव करोगे USA में,
आप आके अपने बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो एंड देन यू स्टार्ट डूइंग द बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज, आपका बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करता है एंड टू मेक द फर्स्ट प्रॉफिट इट वुड स्टिल टेक सम टाइम। तो इस सारे ड्यूरेशन में, ये जो ट्रांजिशन पीरियड होगा, इस सारे ड्यूरेशन में आपके जितने फर्दर एक्सपेंसेस होने हैं, उन एक्सपेंसेस में जो सबसे कॉमन है वो आपके लीज एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, आपने एक ऑफिस लिया है या वेयर हाउस लिया है या रिटेल स्टोर लिया है, शॉप लिया है, जो भी आपने बिजनेस प्रेमिसेस जो है वो लीज आउट किए हैं, उसकी आपने मंथली बेसिस पे लीज पे करनी है। आपने यूटिलिटीज पे करनी है, आपने इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस और जो भी आपके जो यूटिलिटीज हैं आपने वो सब पे करने हैं। इसके अलावा आपने अगर कोई एम्प्लॉय हायर किया तो उस एम्प्लॉय की आपने सैलरी पे करनी है। नेचुरली आपने जब बिजनेस स्टार्ट भी कर देते हो, आज आपने एक नई कंपनी लॉन्च की, आपने वो मार्केट करना शुरू किया और पहले महीने से या फर्स्ट डे से आप उसको जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते मोस्ट लाइकली। तो उस जब तक वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा और आपके लिए इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट नहीं बनेगा, तब तक के लिए आपके पास एक बैकअप कैपिटल जो है वो मौजूद होना चाहिए, जिसको आप ऑपरेटिंग कैपिटल जो है बोलते हो। और ये ऑपरेटिंग कैपिटल आपका कहीं पे स्पेंड नहीं हो रहा होता, बट ये ऑपरेटिंग कैपिटल आपने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है, शो करना होता है, और ये आपकी जो ओवरऑल E2 इन्वेस्टमेंट है ये उसका पार्ट होता है। तो मेक श्योर कि आप ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज जो है इनको बड़े कन्वीनियंटली अंडरस्टैंड कीजिए। इसमें आपके कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, इसमें आपके वर्किंग कैपिटल है, इसमें आपका ऑपरेशनल कैपिटल है और इसके साथ साथ आपके E2 रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। तो जब आप इन चारों को कंबाइन करेंगे तो that's how you would qualify or you would build a qualifying business for E2 visa। तो अब वो तमाम लोग वो जो एक स्मॉल स्केल के बजट पे क्वेश्चंस एंड क्यूरीज रेज करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 30,000 है, 40,000 है, $50,000 है और इतने बजट में हम एक बिजनेस एस्टैब्लिश करके E2 को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप वो जो आपका बजट है वो अपने जो भी बिजनेस मॉडल आप चूज करें उसके अकॉर्डिंगली इन तमाम 4 कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए एंड यू वुड कम टू अ कंक्लूजन, यू वुड अंडरस्टैंड कि आपके बिजनेस को एग्जैक्टली कितने कैपिटल की या कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर आपका बिजनेस ये चारों कैटेगरीज के अंदर जस्टिफाई करता है आपके इन्वेस्टमेंट बजट से, देन दैट इज अ टाइम व्हेन यू वुड एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग अप दैट होल बिजनेस और स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट बिजनेस एक्विजिशन प्रोसेस। बट अगर आपका वो बजट सफिशिएंट नहीं हो रहा तो या तो आप अपना मॉडल चेंज कीजिए या आप अपने इन्वेस्टमेंट बजट को चेंज कीजिए, ताकि आप किसी लेटर स्टेज पे जाके किसी कंफ्यूजन के, किसी क्योस का या प्रॉब्लम का शिकार ना हो जाइए। E2 वीजा से रिलेटेड, E2 बिजनेस से रिलेटेड या यूएस की बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।